नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल यस आई कैन टीचर्स ट्यूटोरियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो जो है NCT नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा एक इम्पोर्टेंट नोटिस जारी की गई है उस बारे में है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ दिख भी रहा होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट NCT 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन प्राइमरी टीचर एजुकेशन। तो ये वीडियो जो है आपके 6 मंथ ब्रिज कोर्स के बारे में है, जो कि प्राइमरी टीचर के लिए है। अब इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो ये वीडियो जो है उन सभी शिक्षकों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिनकी नियुक्ति प्राइमरी टीचर में हुई है और जिनकी नियुक्ति जो है बीएड के आधार पे हुई है। तो चलिए देखते हैं एनसीटी के नोटिफिकेशन में क्या चीज़ है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, एनसीटी हैज़ डिजाइन्ड the 6-month certificate course bridge in primary teacher education for the teachers of the primary school appointed with B.Ed degree from the teacher education institutions recognized by NCT। मतलब ये जो 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो डिजाइन किए हैं NCT के द्वारा, ये जो है उन सभी शिक्षकों के लिए है जो प्राइमरी स्कूल में अपॉइंटेड है, मतलब नियुक्त हो चुके हैं और जिन्होंने बीएड डिग्री किया था किसी भी मान्यता प्राप्त टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो अब उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति जो है बीएड के आधार पर प्राइमरी स्कूल में हुई है, उन शिक्षकों के लिए एक ब्रिज कोर्स अगर डिजाइन एनसीटी के द्वारा किया गया है। तो ये वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है उन सभी शिक्षकों के लिए जो प्राइमरी स्कूल में नियुक्त हैं और बीएड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए इसके डिटेल के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट वो करके ये जो एनसीटी का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसमें भी आया हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये एनसीटी जो है 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स जो डिज़ाइन किए हैं वो किसके आधार पे किए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है इन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पे एनसीटी ने 6 महीना का जो है ब्रिज कोर्स लॉन्च किया है, जो कि प्राइमरी टीचर लोगों के लिए है ना। चलिए आगे इसके बारे में हम लोग देखते हैं डिटेल क्या है। यहाँ पे देखिए कुछ न्यूज़पेपर के कटआउट को भी मैं ले लिया हूँ कि बीएड डिग्रीधारी अगर प्राइमरी में कर रहे नौकरी तो करना होगा ब्रिज कोर्स। ठीक है, वही चीज़ है कि बीएड, देखिए बीएड डिग्रीधारी अगर प्राइमरी स्कूल में नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बीएड की डिग्री के आधार पर सरकारी प्राइमरी स्कूल में 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त शिक्षकों को अनिवार्य प्रशिक्षण के रूप में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 महीने का ब्रिज कोर्स तैयार किया है। यह कोर्स राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS करवाएगा। यह कोर्स उन शिक्षकों को करना जरूरी होगा जिन्होंने बीएड किया है व जिनकी नौकरी कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के आदेश से प्रभावित थी। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है कि उन सभी शिक्षकों को जिनकी नियुक्ति जो है 11 अगस्त 2023 के पहले प्राइमरी स्कूल में बीएड डिग्री के आधार पर हुई है, उनको जो है ये जो है ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। ठीक है, आगे हम लोग इसके देखते हैं और इसमें भी वही है बीएड डिग्री धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि मेन जो एनसीटी का नोटिफिकेशन है वो ये है। ठीक है, पब्लिक नोटिस फॉर 6 मंथ ब्रिज कोर्स 7 अप्रैल को जारी किए हैं। ये अंग्रेजी में है, इसका हिंदी रूपांतरण जो है पीछे में मैं किया हूँ। इसमें सारा चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हुआ था उसको आधार मान के इसमें एनसीटी ने जो है ब्रिज कोर्स का डिज़ाइन किया है। चलिए हम लोग देखते हैं एनसीटी का यहाँ पे। उसके बाद संशोधित एक आदेश भी जो है एनसीटी के द्वारा जारी किया गया था, क्योंकि ऊपर में एक जो डेट है वो गलत लिखा गया था, इसलिए उसको सुधार के जो है एनसीटी ने जो है डेट मेंशन करते हुए उसको लिखा है कि 11 अगस्त 2023 पढ़ा जाए, किसकी जगह में 28 नवंबर 2023 की जगह में करके ये जो है संशोधित एक आदेश जारी हुआ है। अब देखते हैं इसका हम लोग हिंदी रूपांतरण अगर देखें तो यहाँ पे देखते हैं भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
विविध आवेदन डायरी संख्या देखिए यहाँ पे दिया है, दिनांक 8 अप्रैल 2024 के अपने निर्णय के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए। 8 अप्रैल 2024 को निर्णय दिए और उसके माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए। चूँकि ऐसा निर्देश नीचे में दिया हुआ है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, चूँकि ऐसा प्रतीत होता है कि शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर बीएड डिग्री वाले बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है, इसलिए हमें नहीं लगता कि उन्हें हटाना न्याय संगत होगा। हम तद अनुसार मानते हैं कि इस पीठ द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए निर्णय का भावी संचालन होगा, लेकिन इस निर्णय का भावी संचालन केवल उन उम्मीदवारों के लिए होगा जिन्हें किसी भी योग्यता या किसी भी न्यायालय द्वारा लगाई गई शर्तों के बिना नियुक्त किया गया था। इस आशय की उनकी नियुक्ति उस मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी जो उनके द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है, और ऐसे उम्मीदवार बिना किसी योग्यता के नियमित रोजगार में थे और वह एक विज्ञापन के नोटिस के अनुसरण में नियुक्त किए गए थे जिसमें बीएड को वैध योग्यता माना गया था। इस निर्णय के कारण केवल ऐसे उम्मीदवारों की सेवाओं में बाधा नहीं डाली जाएगी। हम यह स्पष्ट करते कि यह लाभ केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्हें हमारे निर्णय की तारीख 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त किया गया था। ऐसे उम्मीदवारों का चयन या प्रक्रिया में उनकी भागीदारी मात्र से वे हमारे वर्तमान आदेश के तहत लाभ के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा बीएड योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी नियुक्तियों को हम इस फैसले में संरक्षित कर रहे हैं, उन्हें एक ब्रिज कोर्स करना होगा और हम शैक्षिक अधिकारियों को आज से 1 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा कोर्स तैयार करने का निर्देश देते हैं जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए लागू होगा। यहाँ पे देखिए, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित राज्य के लिए लागू होगा। बोला यह कोर्स केवल उन नियुक्तियों के लिए होगा जो इस आदेश के पहले भाग में निर्धारित शर्तों के तहत केवल विषय पदों पर बीएड डिग्री के साथ लगे हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद भारत संघ के लिए शिक्षा मंत्रालय की समग्र देखरेख में ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करेगी। ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद इसे सार्वजनिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा और एक समय सीमा भी दी जाएगी जिनके भीतर संबंधित उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस आदेश में निहित निर्देश केवल आवेदक राज्य तक ही सीमित नहीं होंगे और वे सभी मामले शामिल होंगे जो किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न न्यायिक मंचों पर एक ही कानूनी मुद्दे पर लंबित हो सकते हैं। वर्तमान आवेदन उपरोक्त शर्तों के अनुसार निपटाया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा कर दिया जाएगा। देखिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्देश केंद्र सरकार को जो है दिया गया था कि जो 11 अगस्त 2023 को जो निर्णय हुआ था कि प्राइमरी शिक्षक के में नियुक्ति के लिए बीएड जो है अयोग्य है करके, बीएड डिग्री जो है अयोग्य है करके 11 अगस्त 2023 को नियुक्ति हुआ था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि 11 अगस्त 2023 के नियुक्ति के आर्डर के पूर्व बहुत सारे लोगों की नियुक्ति जो है बीएड के आधार पे हुई है। विज्ञापन राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था जिसमें बीएड को वैध योग्यता माना गया था और उस आधार पे बहुत सारे लोगों की नियुक्ति पहले से हो चुकी है। तो बहुत लोगों को, ऐसे सभी लोगों को हटाना, नौकरी से हटाना जो है उनको सही नहीं लगा। इसलिए जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड की प्राइमरी शिक्षक के रूप में पात्रता है उसको 11 अगस्त 2023 के पहले जो नियुक्त हुए हैं उनको हटाना नहीं है। उनके लिए क्या करने के लिए आदेशित किए कि उनको जो है एक ब्रिज कोर्स कराने का आदेश जारी किए जिसका डिजाइन जो है एनसीटी के द्वारा करना है और उसको एक निश्चित समय अवधि में उस ब्रिज कोर्स को कंप्लीट करवाना था। तो एनसीटी ने उसी निर्देशों का पालन करते हुए एक ब्रिज कोर्स डिजाइन किया है 6 महीने का, जो केवल उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति जो है बीएड डिग्री के आधार पर प्राइमरी शिक्षक के रूप में हुई है और जिनकी नियुक्ति जो है 11 अगस्त 2023 से पहले हुई है। 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्ति वालों के लिए ब्रिज कोर्स नहीं है, ठीक है, उनको तो हटा दिया गया है बहुत लोगों को, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है जो 11 अगस्त 2023 से पहले नियुक्त हो चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो बीएड किए हैं और अभी किसी में आवेदन किए हैं और वो ब्रिज कोर्स करके जो है वो
प्राथमिक शिक्षक में पात्र नहीं हो जाएंगे। केवल ये उन लोगों के लिए है जो पहले से 11 अगस्त 2023 को निर्णय आने के पहले जो नियुक्त हो चुके थे, जो प्राइमरी शिक्षक के रूप में पदस्थ थे और कार्य कर रहे थे, लेकिन उनकी नियुक्ति जो है बीएड डिग्री के आधार पर हुई है। तो ऐसे लोगों को जो है ब्रिज कोर्स कराने का यहाँ पे है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये भी यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न न्यायिक मंचों पर एक ही कानूनी मुद्दे पर लंबित हो सकते हैं। मतलब ये जो है केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, सारे राज्य के लिए ये जो ब्रिज कोर्स है। तो जैसे 2019 में जो नियुक्त हुए होंगे बीएड के आधार पे, उन शिक्षकों के लिए भी छत्तीसगढ़ में जैसे 2019 भर्ती के आधार पे जो नियुक्त हुए होंगे उनके लिए भी ये ब्रिज कोर्स जो है कराना अनिवार्य होगा। ठीक है, अभी आने वाले समय में आपको इसका गाइडलाइन का जो राज्य सरकार के द्वारा कुछ न कुछ आदेश इस संबंध में देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं हम लोग, उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स डिजाइन किया है, जिसे आगे देखते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या इतना दिनांक 7 अप्रैल 2025 के तहत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। NIOS ODL मोड पर पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए NCTE से मान्यता के लिए आवेदन कर सकता है। अब ये पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ दिया है। यह पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया है इम्पोर्टेंट, देखिए यह पाठ्यक्रम केवल उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति NCTE की अधिसूचना दिनांक 28 जून 2018 के अनुसार बीएड डिग्री के साथ हुई थी और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक ये इसको जो है NCTE ने अपने संशोधित आदेश में इसको बदल दिया है। ये है 11 अगस्त 2023। इसको जो है ये गलती से यहाँ 28 नवंबर लिखा गया है, इसको बदल के NCTE ने दूसरा आदेश संशोधित आदेश जारी किया जिसमें इस सब डेट को बदला है। तो ये जो है 11 अगस्त 2023 के निर्णय की तिथि से पहले सेवा में थे। NCTE और NIOS द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उचित तंत्र विकसित किया जाएगा कि कोई भी उम्मीदवार जो दिनांक 8 अप्रैल 2024 के निर्णय के दायरे में नहीं आता है, पाठ्यक्रम का लाभ नहीं उठाएगा। इस संबंध में इस विभाग में सक्षम प्राधिकारी के आदेश प्राप्त किए जाएंगे। प्रतिभागी शिक्षकों को NIOS के पाठ्यक्रम के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर, देखिए कितने दिन में करना है, 1 वर्ष के भीतर पाठ्यक्रम पूरा करना है। ठीक है, तो ये मेन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ठीक है, जो उम्मीदवार यहाँ पे समय सीमा में यहाँ पे दिया, देखिए तय समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और उसको पूरा करने में विफल रहने पर उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी, है ना। उपयुक्त बिंदु 2 में दर्शाए गए शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए इस एक बार के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। केवल एक बार मौका मिलेगा, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा शैक्षिक अधिकारियों द्वारा तय समय सीमा के भीतर पाठ्यक्रम में भाग लेने और उसे पूरा करने में विफल रहने पर उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। इस संबंध में NCTE NIOS द्वारा पर्याप्त विज्ञापन या व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा। ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण करना केवल उपरोक्त बिंदु 2 में दर्शाए गए शिक्षकों के लिए होगा ताकि उनकी मौजूदा नौकरी सुरक्षित रहे। देखिए यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि केवल उन शिक्षकों के लिए जो नौकरी में है वर्तमान में और जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले हुआ है। ठीक है, यह ब्रिज कोर्स उन शिक्षकों के लिए मान्य नहीं होगा जो बाद में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नौकरी चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, देखिए तो ये बाद में जो नौकरी चाहते हैं उन लोगों के लिए ब्रिज कोर्स नहीं है, केवल उन शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति जो है 11 अगस्त 2023 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के पूर्व हो गई थी। तो देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि 28 जून 2018 के अनुसार जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व हो चुकी है उन लोगों के लिए है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो डेट है ये गलत हो गया है, तो इसको संशोधित आदेश जो है NCTE के द्वारा जारी किया गया था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे है, देखिए कि जो ये 11 अगस्त 2023 28/11/2023 की जगह में हमको क्या वहाँ पढ़ना है 11 अगस्त 2023। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूरा
इस ब्रिज कोर्स से जो है आपका नौकरी जो है डिपेंड हो रहा है, जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व हुई है प्राथमिक शिक्षक के पद पे, और जिनकी नियुक्ति बीएड के आधार पे हुई है। तो ये कोर्स को जैसे ही एनसीटी जो है एनआईओएस के द्वारा इसका जो है आ जाता है, एनआईओएस में 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने का पाठ्यक्रम आ जाता है, तो इनकी नियुक्ति इस ब्रिज कोर्स को जो है साल भर के भीतर में करना रहेगा। और यदि ब्रिज कोर्स को में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर उनकी नियुक्ति जो है उनको नौकरी से भी हटा दिया जा सकता है। तो ये जो है इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास इसको एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, ये इतना ज़रूर है कि ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स आने वाले भावी शिक्षकों के लिए जो बीएड किए हुए हैं और प्राथमिक शिक्षक में लगना चाहते हैं उन लोगों के लिए नहीं है, केवल उन शिक्षकों के लिए जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पूर्व बीएड के आधार पर हुई थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।